प्रश्न कर लेते हैं, वैसे ही सब लोग 2 बजे से बैठे हुए हैं तो हाँ। इनके प्रश्न है कि एक मुनिराज के 4-5 आहारक पुतले निकले तो उनके 4-5 आहारक कायों की संख्या में इंक्लूड होंगे क्या? एक ही होंगे वो। पुतले भले ही ज्यादा निकल रहे, अपन तो काय योग देख रहे ना, आत्मा तो एक ही है। 4-5 पुतले निकले, सब में उनका कनेक्शन है ना, एक से दूसरे पुतले में आत्मा प्रदेश जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, दूसरे से तीसरे में जुड़े हैं कि नहीं, आत्मा तो एक है। उसके प्रदेश में परिस्पंदन में निमित्त वो 5 पुतले बने कि 4 बने, काय योग तो एक ही होगा, आहारक काय योग। ठीक है, अब ऑनलाइन में जिसको प्रश्न है उनको देख लेते हैं। ज्योति जी को प्रश्न है, उनको अनम्यूट कर दीजिए। जय श्री भाभी। जय जिनेन्द्र। एक तो मुझे कल वाले में भी क्वेश्चन है। हाँ, जो कल कार्बन शरीर के उत्कृष्ट प्रदेश संचय की सामग्री में जब लास्ट में वो अंतिम भाव ग्रहण में 7वीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ, हाँ। तो ये अंतिम भाव ग्रहण ये त्रस पर्याय का अंतिम भाव है उसका? नहीं, उसमें कल हमने बताया था आपको, विशेष रूप से संचय में देखना है ना आपको। ये अंतिम भाव ग्रहण जो यहाँ पर लिखा है तो ये त्रस पर्याय का नहीं है, जो उसका कार्माण शरीर के उत्कृष्ट संचय का जो है अंतिम भाव समझना उसका, कि कार्माण शरीर का उत्कृष्ट संचय इस नारकी के पाया जा रहा है। कल भी उसके लिए हमने तर्क बताया था कि नारकी जो है वो क्या होगा, 7वें नरक का नारकी मरकर क्या बनेगा, निकलकर संगी तिर्यंश पंचमी बनेगा ना, तो उसका मतलब त्रस पर्याय का अंत नहीं है उसका। वो उसके हाँ। बाद में भी एक भाव तो नियम से वो लेगा ही लेगा, उसके बाद भले ही वो एक इंद्रिय में चला जाए, लेकिन वो उसका त्रस का अंतिम भाव नहीं है। नारकी का लिया ना अपन ने उत्कृष्ट संचय, इसलिए। हाँ। नहीं तो और ये फिर नारकी के अगले बनता अगले नहीं। भाव को क्यों नहीं उसमें प्लस किया, मतलब वो जो तिर्यंश जो भी बनेगा हाँ, तो उसको क्यों नहीं प्लस किया अगले भाव को? मतलब त्रस वाले को ज्यादा लेना, उसमें ये कहा था ना भी पहले तो एक इंद्रियों में घुमा रहे हैं फिर त्रस में घुमा रहे हैं, तो त्रस को ज्यादा स्थिति बनती, तो वो एक भाव और त्रस का ये प्लस कर जो लेते। नारकी है, नारकी के ज्यादा संक्लेशता पाई जा रही है जीवन में, और योग की उत्कृष्टता भी पाई जा रही है। अगर तिर्यंच का भाव लेंगे तो वो तिर्यंच एक पूर्व कोटि से ज्यादा का तो नहीं बन पाएगा, बनेगा तो उसमें वो जो संचय करेगा उसमें कितने संक्लेशता इत्यादि करेगा, कितना संक्लेश विलोम उसका विन्यास बनेगा, संचय होगा, उसकी अपेक्षा जो नारकी के पाया जा रहा है वो ज्यादा पाया जा रहा है। उसका ड्यूरेशन पूरा हो गया, वो एक इंद्रिय ने जो बांधा अपर्याप्त अवस्था में, जो उसने एक सागर की, अपर्याप्त अवस्था में तो एक सागर बांधेगा नहीं वो उत्कृष्ट स्थिति, अपर्याप्त अवस्था में बांधा उसने, और फिर उसी को लेकर हम ऊपर कर रहे हैं वहां तक, तो वहां तक उसका उस प्रकार से पूरा करा। ये त्रस पर्याय का अंतिम भाव नहीं है ये, बस इतना इसका स्पष्टीकरण है। ठीक है, और आज का आज वाले में मतलब थोड़ा-सा ओवरऑल एक कांसेप्ट, मतलब ये क्यों निकाल रहे हैं? मतलब जैसे मिश्र काल का टाइम चाहिए था, हाँ, तो यानी कैलकुलेशन तो थोड़ी समझ में आ रही है, लेकिन ये कर क्यों रहे हैं वो बात समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा-सा उसको और में क्या है कि जो पूरा उपक्रम 10,000 वर्ष है, 10,000 वर्षों में हमारे पास ये संख्या है कि इतने देव उत्पन्न हुए, व्यंतर देव। तो अब हमारे पास एक जीव का जो अपर्याप्त के अवस्था है उतने समय तक जो है कैसे संचय निकालेंगे, उसके लिए हमने अनुपक्रम काल भी ऐड किया है, क्योंकि कंटिन्यूस तो उत्पन्न नहीं हो रहे तो हैं, 10,000 उत्पन्न वर्ष में हो क्यों रहे ले रहे हैं। हैं? 10,000 वर्ष में क्यों ले रहे हैं मतलब इनको? किसी पॉइंट पर जाकर तो हमको कलेक्ट करना ही पड़ेगा ना, तो हमारे पास प्रमाण है कि इतने व्यंतर देव 10,000 वर्ष में उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसलिए उसके आधार से लिया, ऐसा मुझे समझ में आता है। आपको कुछ विशेष ऐड करना है पंडित जी? आपको कुछ विशेष ऐड करना है क्या इसमें, कि 10,000 वर्ष का ही काल क्यों लिया? है ना, वो जो अपन ने रीजन लिखा है वो तो लिखा ही है कि उस स्थिति के व्यंतर ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं 10,000 वर्ष वाले,
इसलिए उनका ये कहना है कि 10,000 जितना लंबा ही क्यों लिया, कम क्यों नहीं लिया उससे। जैसे माइक में बोल दीजिए, ये लीजिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही। भैया आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही। नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी भैया अब आ रही है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 10,000 वर्ष में सारे के सारे व्यंतर उत्पन्न होकर के चले जाते हैं। जितनी सारी व्यंतरों की संख्या है वो सब उत्पन्न हो रही है, और जो लंबी आयु वाले व्यंतर हैं वो थोड़े बहुत ही हैं। तो 10,000 वर्ष के अंतर्गत जो अपर्याप्त काल होगा और उसमें जो संचय होगा वो अधिकतम निकल पाएगा। तो उस कंसिडरेशन एजम्पशन को लेकर के संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है। कम समय लेंगे तो उतने टाइम में पूरे व्यंतर कहाँ पैदा हो पाएंगे, क्योंकि कम से कम तो उसको 10,000 वर्ष तो जीना ही है ना वहां पर। ठीक है। तो जो चूकियां जमाई है, जो अनुपात रेशो निकाला है, वो सारा का सारा रेशो उस गणना के आधार से दिया है। ठीक। म्यूट। ललिता जी। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो मैं कल आपका संचय का सारा लिखा मैंने बहुत बढ़िया से, लेकिन मैं अपकर्षण पर आके फिर अटक गई दीदी। मैं नहीं समझ पाई कि अपकर्षण सामग्री कैसे घटेगी वहां पर। और सारा ठीक से घट गया। भवाधा, आयुष्य, संकलेश, योग, उत्कर्षण, पांचों बहुत अच्छी तरह से हो गया दीदी। अपकर्षण अन्य की अपेक्षा कम होगा, ये बता रहे हैं। कार्माण में ही अपकर्षण को लगाया है। तो तो अपकर्षण जो है अन्य हाँ। को जो हो रहा है उसकी अपेक्षा कम लगाना। उत्कर्षण ज्यादा, अपकर्षण कम। अच्छा, इस तरह से अपकर्षण लगाना। उत्कर्षण ज्यादा, हाँ, अपकर्षण कम। अच्छा, ऐसे अपकर्षण। हाँ। अच्छा दीदी, आज जो आप समझा रहे थे पहले, उसमें 1701, 1340, 340 ये संख्याएं लिए, मुझे समझ में नहीं आई। ये कहाँ से आई? उदाहरण लिया है। ये जो है 1701। हाँ, अंतर मुहूर्त 1701 1701 जो लिया है ना, वो इतने अंतर मुहूर्त समझ लो। इतने जैसे सभी का मिलाकर काय योग, एक काय योग चलेगा तो वो भी अंतर मुहूर्त है। लेकिन हम जो सत्य मन योग है उसको यदि हम एक अंतर मुहूर्त मान रहे हैं, उसका काल यदि 16 समय मान लो, और उस 16 समय को एक अंतर मुहूर्त मान रहे हैं, तो ऐसे कितने अंतर मुहूर्त तक काय योग चलेगा, ऐसे कितने अंतर मुहूर्त तक मन योग चलेगा, ऐसे कितने अंतर मुहूर्त तक असत्य वचन योग चलेगा। तो उसके आधार से सारा काल निकाल करके संचय निकाला है। वो समझ में आई दीदी आपकी सारी संख्या जो आपने समझाया। हाँ। यही 1701 मतलब उसमें कहाँ से आ गया वो नहीं समझ में आया। 1340, 1701, उसको 340 दिखा देते हैं उसकी आपको वो वापस, संख्या नहीं जो समझ है में आई। जोड़ किया था ना उसमें कैलकुलेशन में।
उसमें जोड़ा था सब कालों को, तो वहां पर किया था। मैं नहीं समझ पाई थी दीदी। हाँ, देखा देते हैं आपको वापस से। ये जो 1701 है ना, ये कैसे आया कि हम इन तीनों को जोड़ लो, जैसे 85 अंतर, इसको पेन का कलर चेंज करते हैं, है ना। 85 अंतर्मूर्त किसके हैं? मनोयोग के, सामान्य से का है ना, काल है। फिर 85 गुणा 340, ये किसका काल है? ये वचन योग का। और फिर 85 गुणा 1360, ये किसका काल है? काय योग का। इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को प्लस कर दो, तो इसमें जो है, इसमें गुणा 1 लिख सकते हैं ना, 85 गुणा 1, तो इसमें 85 जो है ये कॉमन आ गया, तो इस 85 को ऐसा लिखा, और गुणा उसमें 1 प्लस 340 प्लस 1360 है, ऐसे करके उसको लिख दिया, और इन तीनों को जोड़ा, तो 85 गुणा 1701 अंतर्मुहूर्त ऐसा निकल करके आया है। इन तीनों कालों को जोड़ा है हमने। हाँ दीदी, समझ में। एक दीदी, मुझे ये आपसे पूछना था, जो लब्ध पर्याप्तक का निकालते हैं, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य का जो सांतर मार्गणा में आता है कि पल्ले के असंख्यात में भाग पड़ सकता है, तो दीदी ये कैसे निकलेगा? अगर भोग भूमि के दृष्टि से निकालते हैं तो भोग भूमि तो 18 सागर तक, 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक रहती है, 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक चौथा काल, पांचवा और छठा काल रहता है, तो ये कैसे वहां पर, क्या इन 3 कालों में ऐसा समय आएगा कि जब लब्ध पर्याप्तक मनुष्य नहीं होंगे पल्ले के असंख्यात में भाग तक? हेलो, हाँ, लब्ध पर्याप्त मनुष्य का सांतर पल्ले का असंख्यात में भाग है तक नहीं, पल्ले का असंख्यात भाग कौन सा काल है? उत्कृष्ट उत्पन्न होंगे, उसके बाद अंतर पड़ेगा, क्या कौन सा काल है? नहीं, सांतर है, उतना दिन नहीं होंगे, ऐसा आया है। पल्ले के असंख्यात में भाग काल तक नहीं हो सकते हैं, अगर अंतर पड़ा तो इतने दिन अंतर पड़ेगा, अथवा एक समय। ठीक है ना, तो कर्म भूमि तो हमेशा पाई ही जा रही है ना, लेकिन कर्म भूमि जब दीदी भोग भूमि पाई जाएगी 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक भरत एरावत में, हाँ, तो वहां नहीं पाए जाएंगे। हाँ, तो लेकिन वहां नहीं अन्य पाए जगह जाएंगे। विदेश क्षेत्र में तो कर्म भूमिया है ही हाँ, सही ना, वही तो हम कह वहां रहे हैं कि पाए विधेय जाएंगे। क्षेत्र में है। हाँ, तो ये कैसे निकलेगा फिर अंतर? तो ये उसके वही तो आधार पे कि उतने समय तक इन किन्हीं कर्म भूमियों में लब्धि पर्याप्त मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ, उत्कृष्ट ऐसा बन सकता है, उसके आधार से ये दिया है काल। ऐसा हो सकता है दीदी कि हो नहीं हो सकता कोई है, लब्ध तभी दिया पर्याप्त? है, आया ही तभी है कि हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा भी होगा कि कभी ये स्त्री की पर्याय इतनी अच्छी हो होगी सकता कि है ना, इसका मतलब ये कि सभी मनुष्यों के आधार से लब्धि पर्याप्तक मनुष्य रहे ही सही, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जितने जीव उतने समय तक हुए उनके नहीं बना, ऐसा समझना। ठीक है। ठीक है दीदी, जय। विद्याजी दोषी, उनका वीडियो नहीं है, तो फिर कुशाग्र। जैसा आपने बताया अभी कि आहारक का योग वाले जीव 54 होते हैं, हाँ, तो 54 मुनिराज के पास ही आहारक रिद्धि होती है क्या, कि उससे ज्यादा के पास भी हो सकती है? रिद्धि तो ज्यादा के पास में हो सकती है, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो उनसे ज्यादा मुनिराज नहीं करेंगे एक समय पे, ऐसा उसका भाव समझना। अच्छा, अगले समय कर रिद्धि तो सकते हैं। पाई जा सकती है, लेकिन सभी प्रयोग करें, सभी के मन में विकल्प आए कि मैं समय शिखर जी की वंदना करने जाऊं, पांडुक बन जाऊं, ऐसा सभी को विकल्प आए और उनके निकले ही सही, सभी के जरूरी नहीं है। मतलब वो अंतर्मूर्त के किसी एक समय में ठीक है, 54 होंगे मैक्सिमम? अंतर्मुहूर्त के किसी एक समय में कलेक्शन होकर के 54 होंगे, ऐसा समझ लेना। और मतलब पंचम काल, जिसमें इस काल में भी अपने क्षेत्र में मुनिराज आते हैं क्या वंदना करने आहारक शरीर के द्वारा? पंचम काल में नहीं होते, जहां तक मुझे पता है नहीं होते। नहीं, विदेश क्षेत्र से यहाँ आए वंदना करने। वो तो नहीं पता। हाँ, आ जाए तो आ जाए मतलब, लेकिन मुझे नहीं पता। उनका ये प्रश्न है कि कोई वहां से विदेश क्षेत्र के वहां के आहारक, हाँ, आ सकते ना, सम्मेश शिखर जी का वर्णन आए तो। ठीक है, हो गए सारे? हाँ, हाँ, लक्ष्मी चंद जी जैन।
जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। एक मुनिराज के एट ए टाइम एक ही आहारक शरीर निकलना पॉसिबल है या मल्टीपल निकल सकते हैं? एट ए टाइम एक निकलेगा और फिर उससे उनको आगे और कहीं वंदना आदि के भाव हो तो उसी में से आगे और निकल सकता है ना। द टाइम विल बी डिफरेंट। उसमें समय उसी बदल में जाएगा। से निकलेगा, है ना, जो निकला हुआ है उसी से और आगे निकल जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। तो एक जो मूल अपन बोल रहे हैं कि मूल से एक निकला, ऐसा नहीं हुआ कि ए से यहाँ से बहुत सारे निकल गए, एक निकला फिर उसी के आधार से आगे और निकल जाए, इस प्रकार से उनका निकलता है। और वो जो रिटर्न है वो रिटर्न भी उसी सीक्वेंस से होगा, जो सबसे लास्ट में निकला है उसके सेकेंड लास्ट में जाकर मिलेगा, फिर उसके थर्ड लास्ट में जाके मिलेगा, ऐसे करके जो पहले निकला उसमें जाकर मिलेगा और फिर समाप्ति हो जाएगी, है ना, जिस प्रकार से भी होती है वो। तो इनकी पर्याप्ति तो फर्स्ट टाइम में ही हो गई कंप्लीट, बाद में निकलते रहेंगे। पर्याप्ति एक ही बार होगी, जैसे औदारिक से विक्रियक के लिए बताया था ना कि जो विक्रिया कर रहा है औदारिक शरीर वाला, तो वो पर्याप्ति नहीं पूरी कर रहा है क्योंकि उसी वर्गणाओं से बनी है। इसी तरह से एक आहारक शरीर से दूसरा आहारक शरीर निकल रहा है, तो एक बार पर्याप्ति पूरी हो चुकी है ना, तो अब उसको वापस पर्याप्तियां करने की जरूरत नहीं है, वो बिना पर्याप्ति करे ही दूसरा शरीर उससे निकल सकता है। थैंक यू। ठीक है, अब ज्योति जी जैन। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी सॉरी आपको मैं परेशान कर रही है, जो टेबल खोली थी ना आपने मन योगी वचन योगी वाली। हाँ हाँ तीनों टेबल क्या कनेक्टेड हैं एक दूसरे से? क्योंकि जो हाँ। जो आपने ये कैलकुलेशन तो लास्ट में निकाला 85 इंटू 1701 अंतर्मूर्ति कनेक्टेड है ना, तभी तो होगा। ये जो हम है तीन, ये जो वचन योग मन योग काय योग है, इनका जो कैलकुलेशन करें ना, 4 सत्य वचन योग, 4 वचन योग, 4 मन योग, ये किसके पाए जाएंगे? जो 3 योगी जीव है उनके पाए जाएंगे। तो उन्हीं 3 योगी का जो काल है, उसमें जो टोटल काल में जो संचित जीव राशि है हमारे पास में, जो सबसे पहले हम 3 योगी जीव निकाल कर आए थे ना, साधिक ज्योतिषी देव, तो वो जो है वो क्या है, इन तीनों के काल में जो संचित राशि है वो है हमारे पास। अब हमको एक एक सत्य वचन योगी, सत्य मन योगी, इनकी राशि निकालनी है, तो हर एक का इंडिविजुअल काल और टोटल काल ऐसे करके फिर हमने निकाला है। तो कनेक्शन तो है ही, आचार्य ने सबसे पहले ही बताया था कि जो ये है, जैसे मन योगी है तो मन योगी में सत्य से जो है असत्य वाला, उसका काल कितना है? संख्यात गुणा। सत्य मन योग से असत्य मन योग का काल कितना है? ये इससे संख्यात गुणा, इससे ये संख्यात गुणा, इससे ये संख्यात गुणा, इससे ये, और इसका जो टोटल काल है मन योग का, उससे जो वचन योग का काल है वो कितना है? संख्यात गुणा। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। फिर जो वचन योग का काल आया, उससे जो काय योग का काल है वो कितना है? संख्यात गुणा। तो अब तो सब तीनों को जोड़ा, टोटल राशि है हमारे पास 3 योगी जीवों की, फिर उसमें से हम एक सत्य योगी इत्यादि की संख्या निकाल रहे हैं। तो मतलब जो थर्ड वाली टेबल में हमने जो निकाला 85 इंटू 1701 वो हम यूज कर रहे हैं, तो मतलब पहले भी यूज कर रहे हैं, फिर निकालने सभी जगह यूज कर रहे हैं वापस सभी। इसमें जैसे ये मन योगी की संख्या निकाली यहाँ पे हमने, तो यहाँ पर 85 अंतर मुहूर्त गुणा 1701 किया ना। हाँ, फिर यहाँ पर भी हर जगह हम काल को ही भाग दे रहे हैं, सभी जगह यही यूज किया। हाँ, पीछे हमने सम करके फिर यहाँ से फिर से स्टार्ट कर लिया यूज करना। हाँ ओके, थैंक यू दीदी। आदि कुमार जी बच्चे हैं हमारे, आदि कुमार जी से पूछ लेते हैं। विद्या जी आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो आपसे फिर प्रश्न पूछ जाने की संभावना है। बोलिए आदि कुमार जी। दीदी मेरा ये प्रश्न है, दीदी मेरा प्रश्न ये है कि ये आहारक काय योग वाले जीव और आहारक मिश्र काय योग वाले जीव जो है, उसमें एक समय में आहारक काय योग वाले 54 है और आहारक मिश्र वाले 27 है। ये फिगर एग्जैक्टली 54 और 27 दोनों गुना है 70। तो इसमें कुछ गणित है या ये ऐसे अप्रोक्सीमेटली ऐसे फिगर है? ये एग्जैक्टली 27 और 54 दिख रहे हैं एक समय में योग वाले जीव, तो ये एग्जैक्टली 27 और 54 कैसे आ गए, आधा और दुगुना? तो इसमें कुछ गणित है क्या?
काल कम है उसका अपर्याप्त का, उसके आधार से जो संचय हुए वो इतने ही है, ये फैक्ट ही है इसमें, ऐसा आप समझ लीजिए। मतलब ऐसा अप्रोक्सीमेट है ये फिगर, ऐसा नहीं? अप्रोक्सीमेट नहीं है, वो तो बताइए ना, संख्या ही बताई है उन्होंने। हाँ, संख्या तो बताइए तो अप्रोक्सीमेशन 27 और 54 नहीं है, नहीं ऊपर लिखा है अधिक से अधिक वाले है, वो दोनों भी अधिक से फिगर अधिक ऐसी है, मतलब अधिक से अधिक। उत्कृष्ट बता रहे हैं कि 54 होंगे, हर समय 54 होंगे क्या? हर समय 54 नहीं होंगे, उत्कृष्ट का प्रमाण बताया ना। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं होंगे 54 उत्कृष्ट का प्रमाण है। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। इस प्रकार से ये दोपहर की क्लास तो आई थिंक अब आगे कल तो नहीं लगेगी ना, बस ये अपने शिविर की अंतिम दोपहर की क्लास थी इस साल की। अब अगले साल का जो है अगले साल देखेंगे। आप सभी ने बहुत ध्यान से इसको सुना, धैर्य से, योग मार्गणा के गणित को, इसके लिए आप सभी का साधुवाद है। इस तरह से यहीं तक रखते हैं।